हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक कोडर एवी। आज ये हमारे जावा प्रोजेक्ट की 12th वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो में हम डिज़ाइन करेंगे हमारे बिल्ड डिटेल क्लास को। एक बार मैं मेन स्क्रीन को रन कर लेता हूँ। हमारे पास यूज़र के अंदर जो बिल्ड डिटेल का ऑप्शन है, आज हम इसको क्रिएट कर रहे होंगे। इसके लिए हम एक सेपरेट जावा क्लास को बनाएंगे। साथ ही साथ में यूटिलिटी के अंदर जो नोटपैड का ऑप्शन है, इसको भी बना रहे होंगे। कैलकुलेट के ऑप्शन को भी बना रहे होंगे। इसके बाद जो हमारे पास एग्जिट का ऑप्शन है, उस एग्जिट के ऑप्शन पर भी हम एक्शन लिसनर को लगा रहे होंगे, जिसके थ्रू हमारा जो यूज़र है वो लॉग आउट कर पाएगा और हमारे लॉगिन स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हमारे जो न्यू बिगिनर टू एडवांस लेवल के जो कोर्सेज आने वाले हैं, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ में जो यूनिक प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। हम आ चुके हैं हमारे कोड पर। अब हमको हमारी जावा क्लास को क्रिएट करना होगा। तो सिंपली मैं जावा क्लास को बना लेता हूँ। यहाँ पर नेम दे देता हूँ बिल अंडरस्कोर डिटेल। यहाँ पर मैंने नेम प्रोवाइड करा दिया बिल अंडरस्कोर डिटेल। अब यहाँ पर हमारा जो काम होगा, सबसे पहले वो होगा मेन फंक्शन को क्रिएट करना। ठीक है, तो पहले मेन फंक्शन को बना लेते हैं। अब हमको हमारा कंस्ट्रक्टर को बनाना होगा, तो कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। सिंपली कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट काम जो हमारा है वो ये होगा कि हमको हमारे ऑब्जेक्ट बनाना होगा कंस्ट्रक्टर का। तो हमारे कंस्ट्रक्टर का जो है ऑब्जेक्ट भी बन चुका है। अब हमको क्या करना है, अब जो हमारा फ्रेम का, पहले जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे थे, पहले फ्रेम को बनाएंगे, फिर हम उसमें डेटा को रिट्रीव करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा एक्सटेंड करवाना होगा जे फ्रेम से हमारी क्लास को। अब हमको क्या करना है, सेट साइज़ करना होगा। पहला काम, हमारे फ्रेम का साइज़ होने वाला है, वो होने वाला है 700 ब्रेथ और 650 हाइट। इसके बाद लोकेशन को सेट कर लेते हैं। लोकेशन हमको सेंटर देना है, तो एक्स हो जाएगा 400, वाई हो जाएगा 150, क्योंकि हाइट हमारी बड़ी है इस बार। अब हमको सेट लेआउट को नल कर देते हैं। ठीक है, सेट लेआउट जो है वो हमारा नल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा विजिबिलिटी को ट्रू करना, कि हमारा फ्रेम विजिबल हो। हमारे फ्रेम विजिबल होने के लिए हमको सेट विजिबिलिटी को ट्रू करना होगा। अब जो हमारा फ्रेम है उसका डिफ़ॉल्ट कलर कुछ और होगा। एक बार क्लास को रन करके देख लेते हैं। हमारा जो फ्रेम है उसका जो बैकग्राउंड कलर है, एक बार मैं उसको वाइट दे देता हूँ, प्योर वाइट कर देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गेट कंटेंट पेन का यूज़ करके डॉट सेट बैकग्राउंड करूँगा, डिफ़ॉल्ट कलर को यूज़ करूँगा वाइट। वापस क्लास को एक बार रन करके देखते हैं। परफेक्ट, हमारा जो फ्रेम है वो डिफ़ॉल्ट कलर से चेंज हो चुका है। ठीक है, अब जो हमारा काम है वो ये है कि हमारा जो यूज़र है उसको डेटा देख शो करवाना है कि उसका बिल पे हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर पे हुआ है तो पेड शो होगा, नहीं हुआ है तो अनपेड शो होगा। तो जो हमने डेटा टेबल बनाई हुई है हमारे बिल के नाम से, एक बार मैं हमारे माइस्क्ल वर्कबेंच को रन कर लेता हूँ। और पहले चीज़ तो ये जो डेटा आने वाला है, जो डेटा हमारे वर्कबेंच से आएगा, हमारी टेबल से आएगा। 1 सेकेंड, पासवर्ड डाल लेता हूँ। हमारा वर्कबेंच ओपन हो चुका है। मैं यूज़ कर लेता हूँ बिल सिस्टम डेटाबेस को। साथ ही साथ में अब जो हमारा बिल टेबल है उसको देख लेते हैं। ये जो हमारा बिल टेबल है, यहाँ पर हर डिफरेंट मीटर नंबर का डिफरेंट जो बिल है वो हमारे बिल टेबल में सेव है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको हर उस यूज़र को यहाँ पर बिल की डिटेल्स को शो करवाना है कि बिल पे है या फिर नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, हमारे बिल टेबल को हमारे इस फ्रेम पर लेकर आना होगा। तो हमको टेबल को रिट्रीव करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, अब हमको मीटर नंबर की पहले रिक्वायरमेंट होगी हमारी क्लास पर, जिसके अकॉर्डिंग हम हमारी टेबल में लेकर आएंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे मेन्स क्लास पे। ये हम आ चुके हैं हमारी मेन क्लास पर। यहाँ पर क्या करते हैं, एलसिफ लगाता हूँ मैं। एलसिफ का यूज़ करते हैं, यहाँ पर msg डॉट इक्वल्स लेंगे, और यहाँ पर ऊपर जाकर के हम हमारे बिल डिटेल वाला जो ऑप्शन है उसको कॉपी कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी तक लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि अगर आपको यहाँ पर सिंगल स्पेस के भी गैप का आपने अगर डिफरेंस रखा सेमीकोलन के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सॉरी, अगर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल स्पेसिंग का भी गैप रखा तो आपको एरर शो होगा। आपने जैसा एज इट इज़ ऊपर लिखा है एज इट इज़ आपको यहाँ पर भी लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या कराना है, हमारी बिल डिटेल क्लास को यहाँ पर ओपन करवा देना है। ठीक है, जनरेट बिल, सॉरी एक्चुअली जनरेट बिल वाला ऑप्शन कॉपी होगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर हमको बिल डिटेल वाला ऑप्शन चाहिए ना, ये वाला ऑप्शन है हमारा, बिल डिटेल वाला ऑप्शन लेना हमको, माय मिस्टेक। यहाँ पर बिल डिटेल वाला ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पर हमको अब क्या कराना है, हमको मीटर नंबर को पास करवाना है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या पास करा देते हैं, मीटर नंबर को। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ मीटर अंडरस्कोर पास के नाम से हमारा, जैसे कि अभी ऊपर वाली क्लासेस में भी हमने पास करवाया था प्रीवियस वीडियो में। तो ये जो हमारा मीटर नंबर है वो इसके थ्रू पास हो जाएगा। अब वापस चलते हैं हम हमारी बिल डिटेल क्लास पे। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर में एज अ स्ट्रिंग हम गेट कर लेंगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मीटर के नाम से। ठीक है, यहाँ पर मीटर हो गया। साथ ही साथ में क्या करता हूँ, इसको ग्लोबली भी डिक्लेयर करवा देता हूँ। सिंपली मैं स्ट्रिंग मीटर लेता हूँ। यहाँ पर नीचे आते हैं,
दिस डॉट मीटर इक्वल्स टू मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हमको यहाँ पर नीचे जो हमारा ऑब्जेक्ट है कंस्ट्रक्टर का, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करवाना होता है। सिंपली हमने एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करा दिया, हमारे जो एरर्स थे वो सारे रिमूव हो गए। ओके, अब जो हमारा काम है वो क्या करना है, पहले हमको अब लेबल्स नहीं बनाना, हमारे इस पे कुछ भी नहीं बनाना। हमारा सबसे पहला जो काम है वो है, फर्स्ट काम हमको हमारे टेबल को लेना है। सिंपली यहाँ पर जे टेबल का यूज़ करेंगे, नेम टेबल दे देता हूँ, न्यू जे टेबल। अब क्या करना है, डेटा को लेके आना है, तो डेटा कैसे, ट्राई एंड कैच के अंदर लेकर से आते हैं। सिंपली यहाँ पर ट्राई ले लिया, यहाँ पर कैच ले लेता हूँ, एक्सेप्शन को ई दे देता हूँ, और यहाँ पर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डेटा को लेना है। डेटा को कैसे लाएंगे, पहले डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, ये चीज़ तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि कैसे करना है ना। पहले डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद हमको क्वेरी रन करना है। स्ट्रिंग होगी हमारी क्वेरी, यहाँ पर मैं नेम प्रोवाइड करवा दिया हूँ क्वेरी अंडरस्कोर बिल के नाम से। ठीक है, यहाँ पर क्वेरी अंडरस्कोर बिल ले लिया। अब हमारा जो एसक्यूएल का जो कमांड होगा वो क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब टेबल का नेम आएगा, टेबल हमारा किस नेम से है, बिल के नेम से है, बिल वेयर, यहाँ पर सिंपली वेयर मीटर अंडरस्कोर नंबर। एक बार वापस से मैं वर्कबेंच को ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ परफेक्ट, हमारा जो कॉलम का नेम है वो मीटर अंडरस्कोर नंबर ही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, वापस चलते हैं इंटेलिज आइडिया पर। ये जो हमारा था ये बिल्कुल परफेक्ट था। अब हमको क्या करना है, मीटर नंबर को मैच करवाना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए इक्वल्स टू का साइन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और डबल प्लस का साइन। और अब यहाँ पर क्या आएगा, जो मीटर हमने हमारी मीटर नंबर जो हमने हमारे मेन स्क्रीन से पास करवा कर हमारे बिल्ड डिटेल क्लास में लेकर आए, जो ये हमने स्ट्रिंग जो किया, ये हमने मीटर नंबर लिया हमारे मेन स्क्रीन से। ठीक है, यहाँ पर हमारा मीटर नंबर भी आ गया, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो डेटा है वो निकल कर आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमको यहाँ पर रिजल्ट सेट का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट सेट का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो डेटा है वो आकर के स्टोर होगा। सिंपली सी डॉट स्टेटमेंट डॉट, हमको क्या करना है, एग्जीक्यूट क्वेरी करना है, क्योंकि हमको डेटा को निकालना है हमारी टेबल से। सिंपली क्वेरी अंडरस्कोर बिल वाले जो हमारा कमांड है उसको रन कर देते हैं। अब जो हमारा डेटा आएगा वो किसको में स्टोर कराना है, हमको हमारे टेबल के अंदर स्टोर कराना है। तो सिंपली टेबल डॉट मॉडल, उसके अंदर हमको क्या लेना है, डी बी यूटिल। ठीक है, यहाँ पर सिंपली डी बी यूटिल का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर डॉट रिजल्ट सेट टू टेबल मॉड्यूल, इसके अंदर पास करा देंगे हम हमारे रिजल्ट सेट को। ठीक है, तो ये रिजल्ट सेट के अंदर जो भी डेटा होगा वो जा करके हमारे टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसा कि अभी तक हम देखते हुए आ रहे थे, बहुत लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, एरर शो हो रहा था। अगर आपने हमारे तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, आपको अगर यहाँ पर एरर डीबी यूटिल आप टाइप करें और आपको रेड लाइन आ रही है, एरर शो हो रहा है, तो उसके लिए अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप व्यू इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो को ज़रूर देखना। आपको डीबी यूटिल को यूज़ करने के लिए आपको एक जार फाइल को आपकी लाइब्रेरी में इंक्लूड कराना होता है, ऐड करवाना पड़ता है। तो आप जैसे ही अपनी जार फाइल को आपके लाइब्रेरी में ऐड हो जाती है, तो आपका जो एरर होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको ये प्रोसीजर पूरा देखना है कि कैसे ऐड करना है, कैसे-कैसे सारी चीज़ें करनी है, और जो जार फाइल है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उसकी लिंक भी आपको व्यू इन्फॉर्मेशन वाली जो हमारी वीडियो है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है, कैसे इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी में। ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में मिल रही है। तो आप वहाँ से इसको देख कर के कर लेना। अगर वहाँ से नहीं देखते हो, आप कहीं और से देखते हो, तो हो सकता है आपको और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स मिल रहे होंगे कोड के अंदर। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल रही होगी। आप हमारे टेलीग्राम की लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आप हमसे किसी भी एरर को, किसी भी क्वेरी को, किसी भी डाउट को वहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वापस से। अब हमने हमारे जो टेबल में डेटा था उसको भी स्टोर करवा दिया, एक्सेप्शन भी ले लिया। अब हमारा क्या है, अब जे स्क्रॉल पेन लेना पड़ेगा। ठीक है, जे स्क्रॉल पेन को लेते हैं, यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ SP इक्वल्स टू न्यू जे स्क्रॉल पेन। इसके अंदर अब मैं पास कर देता हूँ टेबल को। ठीक है, यहाँ पर पास कर देते हैं टेबल को। अब हमारा जो SP है, जे स्क्रॉल पेन है जो हमारा, उसको हमको सेट बाउंड भी करना होगा, उसकी लोकेशन बताना होगी। तो Y से हमको पूरे फ्रेम पर ही चाहिए ऑलमोस्ट, तो Y से 0, X से 0, ब्रेथ हमारे फ्रेम की जितनी है, और हाइट हमारी जो फ्रेम की है सेम एज इट इज़ रखते हैं। ऐड करवा देते हैं हम हमारे SP को, जो हमारा SP है वो ऐड हो चुका है हमारे फ्रेम पर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट काम हमारे पास है वो क्या है कि एक बार पहले तो क्लास को रन करके देख लेते हैं। पहले तो एक बार क्लास को रन करते हैं। हमारी जो टेबल है वो आ चुकी है। ठीक है, हमारी जो टेबल है वो आप देख सकते हो, जो कॉलम्स हैं हमारे वो परफेक्टली आ चुके हैं हमारे फ्रेम पर, बट कोई भी डेटा नहीं आया। डेटा क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो मीटर नंबर के अकॉर्डिंग निकल रहा है। तो उसके लिए हमको स्टार्टिंग से लॉगिन स्क्रीन से लॉगिन करना पड़ेगा, तब जा करके हमारा जो डेटा है वो हमारी टेबल पर शो होगा। तो एक बार लॉगिन क्लास को रन करता हूँ मैं। यहाँ पर मैं एज अ कस्टमर लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर दिया था एडमिन 123, यहाँ पर दिया था एडमिन 123,
यहाँ पर कस्टमर लॉगिन था शायद, एक बार डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ, मेरे को भी याद नहीं है। सिंपली साइन अप क्लास को रन करके देखते हैं। यहाँ पर कस्टमर के लिए हमने av@123 और 123@av123। ठीक है, सिंपली वापस चलते हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर। यहाँ पर क्या करते हैं, एक चीज़ और करना है हमारा, जैसे इनवैलिड होता है तो हमको हमारी यूज़र नेम और पासवर्ड वाली टेक्स्ट फील्ड्स को भी ब्लैंक करवाना है, वो चीज़ भी हम करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, अभी क्या करते हैं, av@123, पासवर्ड भी सेम एज इट इज़ है, कस्टमर है सिलेक्टेड, लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल हुआ। हम हमारे मेन स्क्रीन पर आ गए। जैसे ही हम बिल डिटेल क्लास पर रन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो हमारा जो डेटा है, जो हमारा डेटा है वो हमारी टेबल पर आ गया अकॉर्डिंग टू आवर मीटर नंबर। हमारे इस जो हमारा जो यूज़र है, हमारा जो मीटर नंबर जो है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ जनवरी का जो बिल है वो हमारी टेबल में अभी स्टोर्ड है, तो वो हमको विजिबल होने लगा। अगर किसी और मंथ का भी होता तो वो भी हमको विजिबल हो रहा होता। ठीक है, तो हमारी जो बिल डिटेल क्लास थी वो तो परफेक्टली बन चुकी है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट काम जो है वो क्या है, हमारा यूटिलिटी ऑप्शंस पे जाना। यूटिलिटी ऑप्शन पे जाके हम क्या करते हैं, हम हमारा नोटपैड को ओपन करवाते हैं और कैलकुलेटर को ओपन करवाते हैं। मैं इसको क्लोज कर देते हैं, वापस चलते हैं कोड पे। अब जो हमारा बिल डिटेल वाला जो फंक्शन है वो परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, उसमें कोई भी अब चेंजेस नहीं करना, वो हमारा परफेक्ट बन चुका है। अब कैलकुलेटर और नोटपैड वाले ऑप्शन को बनाने के लिए हम आते हैं मेन स्क्रीन पर। ठीक है, हम मेन क्लास को ओपन करते हैं, हम हमारी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर वापस से लगाते हैं एलसिफ। यहाँ पर एलसिफ लगाएंगे, msg डॉट इक्वल्स लेते हैं, इसके अंदर अब हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पर कैलकुलेटर को सिलेक्ट करता हूँ मैं, कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। ठीक है, कैलकुलेटर, ठीक है, अब कैलकुलेटर को हम ओपन कैसे करवाएंगे, जो कैलकुलेटर हमारी विंडोज़ में इंस्टॉल्ड होता है .exe फाइल, उसको हम डायरेक्टली ओपन करवाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो हम अनदर चीज़ में काम करेंगे, पहले तो हम प्रोजेक्ट के बाहर वाले फंक्शन को रन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ट्राई एंड कैच का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सेप्शंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैपिटल ई लेना होगा यहाँ पर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे। अब जो ऊपर काम हमको करना है वो क्या करना है, हमको हमारे कैलकुलेटर को ओपन कराना है। तो हमारा कैलकुलेटर किसके बेसिस पर ओपन होगा, रन टाइम। ठीक है, रन टाइम के लिए ओपन होगा, तो एक सेकेंड पहले मैं ऊपर जाता हूँ, एक्शन लिसनर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं अब रन टाइम के थ्रू। तो यहाँ पर सिंपली आपको रन टाइम लेना है अपन को, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। अब इसके अंदर इसके साथ में हमको यूज़ करना है एक फंक्शन को डॉट exec, इसको यूज़ करना है हमको। इसके अंदर हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या देना है, कैल्सी डॉट exe। ठीक है, यहाँ पर हमको कैल्सी डॉट exe देना है। अब यहाँ पर exec डॉट exe का यूज़ करके आपको उसके अंदर कमांड को पास करवाना है, कैल्सी डॉट exe। ठीक है, अब आप जैसे ही इसको कर लोगे तो आपका जो कैलकुलेटर है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। वापस चलते हैं, हम एक बार डायरेक्ट मेन क्लास को ही रन कर लेते हैं। हम हमारे मेन विंडो पर आ गए, यूटिलिटी के अंदर जाते हैं। जैसे ही मैं कैलकुलेटर पर क्लिक करता हूँ, हमारा कैलकुलेटर ओपन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वापस चलते हैं कोड पर। किसी टाइप का कोई एक्सेप्शन आया क्या, एक सेकेंड। हाँ, मैंने ई लगा दिया, हमको यहाँ पर ई नहीं लेना होगा, CALC बस लेना है अपन को। गलती से मैंने ई भी लगा दिया था, सॉरी। वापस एक बार क्लास को रन करते हैं, यूटिलिटी के अंदर जाते हैं, नोटपैड सॉरी, जैसे ही मैं कैलकुलेटर पर क्लिक करूँगा, हमारा जो कैलकुलेटर है डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ में इंस्टॉल्ड है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, वापस एक बार कैलकुलेटर को ओपन करके देखते हैं। परफेक्टली हमारा जो कैलकुलेटर है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, हमारा नोटपैड को ओपन करना। ठीक है, तो नोटपैड को कैसे ओपन करेंगे, वापस से एल्स इफ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऊपर जाते हैं, ऊपर यहाँ पर हमने नोटपैड जो लिया था इसको कॉपी करता हूँ मैं, सिंपली इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। यहाँ पर पहले तो msg डॉट इक्वल्स, फिर इसके अंदर पेस्ट करना है हमको, ये हो गया परफेक्ट। ठीक है, ये चीज़ भी हमारी अनदर एक्टिविटी पे जाने वाली है, हमारे प्रोजेक्ट के बाहर जाने वाली है, इसलिए ट्राई एंड कैच के अंदर लेंगे। एक्सेप्शन ले लेता हूँ, ई लेता हूँ, कैपिटल ई लेता हूँ, इसके अंदर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ओके, अब डन। अब यहाँ पर क्या काम करना है, सेम जो हमने कैलकुलेटर में किया, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट exec। ठीक है, इसके अंदर अब हमको कमांड को पास कराना होगा। तो कमांड हमारी अब नोटपैड के लिए क्या होगी, सिंपली नोटपैड डॉट exe, सिंपली डॉट नोटपैड डॉट exe। ठीक है, ये हमारी कमांड हो गई। अब जो हम वापस से क्लास को रन करते हैं और आप देखोगे कि नोटपैड भी हमारा ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। हम आ चुके हैं मेन स्क्रीन पर, यूटिलिटी पर क्लिक करता हूँ, नोटपैड पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख सकते हो हमारा जो नोटपैड है वो ओपन होना स्टार्ट हो गया। अगर आपके विंडोज़ में अगर नोटपैड इंस्टॉल नहीं है तो हो सकता है आपको एरर शो हो रहा हो,
बट मोस्टली जो विंडोज़ होते हैं उसमें नोटपैड होता है, इसलिए एरर आपको नहीं मिलेगा। अगर नहीं है आपके में तो आपको एरर शो हो सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ भी आपको जो एक्सेप्शन है उसमें पता चल जाएगी, आपके आईडीई में आपको नीचे एरर में शो हो रही होगी वो चीज़ भी, तो उस टाइप से आप उसको देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको किसी अनदर टाइप का भी एरर हो रहा है या एरर विजिबल हो रहा है या किसी टाइप की भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल रही है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ में वहाँ पर हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। जिस भी टाइप का एरर आपको शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है, तो उस एरर को हम सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है? तो उसके लिए आप हमारे चैनल के टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रही होगी। अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, वो है एग्जिट को बनाना। ओके, एग्जिट को बना लेते हैं, तो वापस से एल्सिफ लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, msg डॉट एग्ज इक्वल्स के अंदर कॉपी करना है एग्जिट को। सिंपली इसको कॉपी किया, यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब जो एग्जिट वाला है उसमें क्या करना है, हमको हमारे मेन स्क्रीन को बंद करना है, तो सिंपली सेट विजिबिलिटी कर देते हैं फॉल्स, और हमको रीडायरेक्ट करना है लॉगिन स्क्रीन पर। तो सिंपली न्यू 1 सेकेंड, लॉन्ग हो गया ये, तो कैपिटल है क्या? हाँ, तो ये हो गया लॉग, अरे क्यों गलत हो रहा है, ये हो गया हमारा न्यू लॉगिन, ठीक है? अब हमारा जो एग्जिट पे जैसे ही क्लिक होगा, हमारा जो मेन स्क्रीन है वो क्लोज हो जाएगी और हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे लॉगिन क्लास पे। तो एक बार वापस क्लास को रन करते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास यूटिलिटी के ऑप्शंस वर्क कर रहे हैं। एग्जिट के ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा जो मेन स्क्रीन है वो बंद हो गई है और हम रीडायरेक्ट हो गए हैं हमारे लॉगिन क्लास पे। यहाँ पर भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। आज का जो हमारा काम था उसमें हमने क्या किया, पहले तो बिल्ड डिटेल क्लास को क्रिएट किया, ठीक है? उसके बाद हमने हमारे नोटपैड वाले सेक्शन को क्रिएट किया, साथ ही साथ में कैलकुलेटर वाले सेक्शन को भी क्रिएट किया। उसके बाद एक्शन, एग्जिट पे जो एक्शन लगाना था वो एक्शन को भी हमने एग्जिट पे लगा दिया है। हमारा एग्जिट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो कस्टमर होगा वो एग्जिट हो जाएगा और हमारे लॉगिन फ्रेम पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम पे बिल वाली क्लास को क्रिएट कर रहे होंगे, साथ ही साथ में हम क्रिएट करेंगे हमारे जनरेट बिल वाली क्लास को। जनरेट बिल वाली क्लास में हमारे जो यूज़र है, कस्टमर जो रहेगा हमारा, उसको अपने बिल की रिसिप्ट प्रोवाइड हो रही होगी, वो अपनी रिसिप्ट्स को वहाँ पर देख सकता है और साथ ही साथ में उस रिसिप्ट्स को डाउनलोड कर पाएगा। अगर हमने नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों क्लासेस को एक साथ बना लिया तो वो हमारी इस जावा प्रोजेक्ट की लास्ट वीडियो होगी, ठीक है? जिसमें हम हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। अगर हमने सिंगल क्लास को डिज़ाइन किया तो वो हमारी सेकंड लास्ट वीडियो होगी। अगर हमने दोनों क्लास को डिज़ाइन कर लिया नेक्स्ट वीडियो में, तो हम उस वीडियो में ही सोर्स कोड को भी प्रोवाइड करवा देंगे, जिसके थ्रू, लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर पाएंगे पूरे सोर्स कोड को जो भी हमने बनाया है, सारी फाइल्स को, सारे लैब मैनुअल्स को, और साथ ही साथ में जो पीपीटी प्रेजेंटेशन होगी इस प्रोजेक्ट की वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे वहाँ से। उसके बाद जो एट द एंड जो एक वीडियो और आएगी जो कि हमारे प्रोजेक्ट के बाहर होगी, बट वो उसमें हम बनाना सीखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे जावा जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है, इस प्रोजेक्ट को हम सेटअप में कैसे कन्वर्ट कर पाए। उस सेटअप में हम कन्वर्ट करेंगे हमारे पूरे कोड को, और उस सेटअप को आप बिना कोड को शेयर करें, बिना अपने जो कोड आपने किया है उस कोड को बिना शेयर करें, आप सिंपली अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को सिंपली सेटअप को शेयर कर पाएंगे, और उस सेटअप को आपके जो मेम्बर्स हैं वो डेस्कटॉप में या लैपटॉप में उसको इंस्टॉल कर पाएंगे, और साथ ही साथ में आपके पूरे सॉफ्टवेयर को यूज़ भी कर पाएंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ। मिलते हैं हम हमारे आने वाली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोज़ के अपडेट के नोटिफिकेशंस जो होंगे वो मिलते रहेंगे।